क्या है, बस बुलडोजर से बस वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया है। अगर प्रोटेस्ट बंद हो गया फिर हम कैसे भरोसा कर लें कि आप कोई ठोस एक्शन लोगे। जब गो बैक बच्चे नारे लगा रहे तो जाना चाहिए ना। अब पुलिस से क्या पिटवाएंगे अब बच्चों को? ये आप बीजेपी आप पे, कहीं कांग्रेस पे कहीं कुछ हो रहा है, बच्चे इसमें पिस रहे हैं। आतिशी जी को ये काम करना चाहिए, यहाँ आकर अपनी रोटियां सेकने की बजाय ऑफिस में बैठकर काम करें। और हाथों में तख्ती है और उस तख्ती में लिखे हैं इंसाफ के कुछ चंद लाइनें कि हमें किस तरीके से इंसाफ मिले। लेकिन इंसाफ की जब बात आती है तो याद आता है वो दृश्य 27 जुलाई का, जिस तरीके से एक इंस्टीट्यूट के भीतर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब राजनीति किस तरीके से इसमें पलटवार लेती हुई दिख रही है वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिख जाएगा। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जयप्रदा पहुंची थी और इस वक्त इस समय आतिशी मालेवार यहाँ पर आई, आतिशी आई हुई है और लगातार स्टूडेंट की डिमांड है गो बैक, यहाँ से आप चली जाइए, हमें कोई भी राजनीति नहीं करनी है। जब तक इतने दिन से जब आप लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे थे तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो इंसाफ की गुहार है, जो मांगे हैं, उन मांगों को आप कब पूरा करेंगे? लगातार यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो छात्र यहाँ पर मौजूद है। जो चीज़ें होनी है वो साफ तौर पर ऐसे ही होंगी जब आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अब साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं हर एक व्यक्ति है और वी वांट जस्टिस की जो है नारे लग रहे हैं और जस्टिस की मांग है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या लग रहा है, जस्टिस मिलेगा? ऐसा कोई अब उम्मीद ही नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो आई है। इनके आने से एश्योरेंस दे रहे हैं, विदाउट टाइमलाइन एश्योरेंस है। मतलब कह रहे हैं वेगनेस है कि हम करवा देंगे, करवाने और फिर कह दिया जाएगा हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। अभी 4 दिन हो गए जब से डीसिल्टिंग एक भी नाले का नहीं हुआ, एक भी नाले की डीसिल्टिंग नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी हुआ क्या है, बस बुलडोजर से बस वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया है। ये जैसे समस्या बस उसकी थी, पूरे एरिया की समस्या है। जब बारिश के टाइम पर यहाँ पूरे में पानी होता है, इतना पानी हो जाता है, अगर आधे 1 घंटे भी बारिश हो गई, और अभी तो मानसून कुछ हुआ ही नहीं। अगर 5 घंटे बारिश पड़ गई ना तो कम से कम इतना पानी हो जाएगा इस एरिया में। 5 घंटे जिस इंटेंसिटी में। और ये तो लंदन मॉडल बनाने की भी बात हुई थी। तो उस लेक है तो सही, वो लेक ही तो मॉडल है, वही तो मॉडल है। सभी इसमें मिले हुए हैं। ऑफिसर एमसीडी सेंटर के हैं और पॉलिटिशियन यहाँ लोकल दिल्ली सरकार के हैं। तो इसमें सभी हैं, वो नेक्सस है पूरा, ब्रोकर का नेक्सस है या पॉलिटिशियन का नेक्सस है। यहाँ जो कोचिंग वाले हैं इन्होंने पूरा कार्टेल बना रहा है, इनके खिलाफ तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो जस्टिस क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? इनके खिलाफ इसलिए नहीं, इनके पास इतना पैसा है कि लॉबी कर लेते हैं, अधिकारी इनके बने हुए हैं। तो मतलब अंदर ये भी एक सिस्टम चल रहा है, पूरा सिस्टम है, जब तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। अगर ये कह रहे हैं हम करवाएंगे, तुम यार 4 दिन से हम बैठे हैं, 4 दिन से कुछ नहीं हुआ। जब बच्चे चले जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक प्रोटेस्ट चल रहा है तब तक तो आप कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो। अगर प्रोटेस्ट बंद हो गया फिर हम कैसे भरोसा कर लें कि आप कोई ठोस एक्शन लोगे। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ नेता आ रहे हैं, जैसे अभी आतिशी आई हैं और भी कई जयाप्रदा आई थी, तो सब राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, स्टूडेंट को वोट बैंक लेने के चक्कर में और राष्ट्रीय छवि अपनी बढ़ाने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि हम बच्चों के साथ हैं। साथ आप असलियत में तभी होगे जब आप कुछ ठोस एक्शन लोगे। हमने 1 करोड़ कंपनसेशन की मांग की थी विक्टिम के हर परिवार को देने की, जो अब तक सरकार ने रिलीज़ नहीं किया है, वो रिलीज़ करे। होम मिनिस्ट्री की कमेटी बनाई थी, उसके मेंबर हमारे लोगों से टॉक करें, क्या क्या और समस्याएं उनको भी सुनकर उसमें रखें, वो नहीं हुआ है। कोचिंग रेगुलेशन बिल की बात सुबह शैली ओबराय और आतिशी ने बोली है इंटरव्यू में, लेकिन जैसे भाई ने बताया कि उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिया जा सकता है क्लियरेंस। जब गलती की बात आती है, जिम्मेदारियां लेने की बात आती है, तो ना तो कोचिंग सेंटर अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, ना ही सिस्टम अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन जाने तो कहीं ना। हाँ, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। कोचिंग सेंटर वाले सरकार पे डाल रहे हैं, सरकार में भी लोग आप बीजेपी आप पे, कहीं कांग्रेस पे कहीं कुछ हो रहा है, बच्चे इसमें पिस रहे हैं। बच्चे यहाँ अपना करियर बनाने आते हैं, अपना अधिकारी बनने का सपना लेके यहाँ आते हैं, और उन्हीं के अधिकारों को आप पूरी तरह छीन कर, उनका हरण कर, उनको परेशान कर रहे हैं।
तो आपके भी बहुत से साथी होंगे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ स्ट्रगल करके भी पहुँचे हैं और यहाँ स्ट्रगल फेस भी कर रहे हैं। रेंट कानून पे कोई बात नहीं हो रही है कि रेंट को रेगुलेट किया जाए। स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की हमने बात की है कि छात्रों के जो भी समस्याओं के हैं उनको सुनने के लिए। पुलिस आ रही है अब, जब मैं सुन नहीं रहे तो पुलिस क्यों आ रही है? अब देखो, अब पीछे से पुलिस आई है, अब क्या हैंडल करेगी? जब गो बैक बच्चे नारे लगा रहे हैं तो जाना चाहिए ना। अब पुलिस से क्या पिटवाएंगे अब बच्चों को ये? अब वही तो, इसलिए सारी पुलिस पीछे से आई है, अभी पीछे खड़ी थी नेता। और जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा इन्होंने भी कहा, आतिशी जी यहाँ आई हैं, सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इनको सीधा सीधा टेंडर निकालना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम 3 महीने में पूरे राजेंद्र नगर के क्लियर हो जाएंगे, फिर कभी ये समस्या नहीं आएगी। आज भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर 4 घंटे शाम को बारिश हो जाती है तो फिर किसी बेसमेंट में पानी भराएगा, फिर कोई बच्चा मर सकता है, फिर कोई त्रासदी हो सकती है। लेकिन आतिशी, आपके जो भी नेता हैं वो ये वादा करने को तैयार नहीं है कि हम 3 महीने में पूरे ड्रेनेज साफ कर देंगे। और यहाँ पे लगभग यहाँ पर कितनी ऐसी कोचिंगें होंगी जो बेसमेंट में चल रही है? 95%। 95% लाइब्रेरी, कोचिंग नहीं, लाइब्रेरी। हाँ, ये लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी भी यह है कि पब्लिक लाइब्रेरी सरकार नहीं बना रही है, इस वजह से बेसमेंट में बच्चों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो जो बेसमेंट एक्सीडेंट प्रोन है उनको बंद करना चाहिए और बाकी जगह पे नई लाइब्रेरी बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को फंड सैंक्शन करने चाहिए। आतिशी जी को ये काम करना चाहिए, यहाँ आकर अपनी रोटियां सेकने की बजाय ऑफिस में बैठकर काम करें और सैंक्शन करें फंड, लाइब्रेरी बनाने का सैंक्शन करें फंड, टेंडर निकालकर ड्रेनेज सुधारने का सैंक्शन करें, कंपनसेशन का फंड सैंक्शन करें। ये काम सैंक्शन करने के बाद यहाँ आए हमसे मिलने। देखिए, गो बैक के नारे और उसी के साथ ये जगती उम्मीद कि किस तरीके से हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पर हर वो छात्र जो है गो बैक के नारे लगा रहा है, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर जो है जस्टिस चाहिए। क्या लग रहा है कि कुछ चीजें जो है वो साफ तौर पर निकल करके सामने आएंगी? क्या आपकी डिमांडें पूरी होंगी? मैम, यहाँ पॉलिटिसाइज करने में लगे हुए हैं सारे लीडर। कभी कोई एमसीडी को, कभी कोई एलजी को। एलजी वर्सेस केजरीवाल, इनके बीच का टसल चल रहा है यहाँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ स्टूडेंट की जीत हो कि ना हो, इस पे किसी का फोकस है ही नहीं। मुद्दा बस एलजी वर्सेस सीएम चल रहा है यहाँ। इसके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिमांड यही चल रहा है इंटरनल बेसिस पे। अभी यहाँ पे कल इशू शाम में किसी और बेसिस पे इसको कंक्लूजन लाया गया, आज दिन में कहीं और डाइवर्ट किया गया। ये इसका अल्टीमेट आप रिजल्ट देखो। आप सब देश का भविष्य है, ठीक है, और ये क्या देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि देश का भविष्य यूँ सड़कों पर आया है और अपने साथियों के लिए सौभाग्य है कि देश सौभाग्य है। बिल्कुल, देश का अगर देश का यूथ सड़कों पे आया है तो अपने हक के लिए लड़ रहा है, ये सौभाग्य है। हमारा दुर्भाग्य नहीं है, भारत जैसे देश के नागरिक है, ये हमारा सौभाग्य है। हम अपने हक के लिए स्वयं लड़ेंगे, जो जा चुका है उसके लिए हम खड़े हैं।